स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द FATF एंड द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन द FATF। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। अगर हम FATF का फुल फॉर्म देखें तो FATF स्टैंड करता है फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग उसके ऊपर अपने नजरें बनाए रखती है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करती हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज जो कि सोसाइटी को हार्म करता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड एटसेट्रा। अगर हम FATF के फॉर्मेशन हिस्ट्री को देखें तो FATF का एस्टैब्लिशमेंट होता है एट द G7 समिट ऑफ 1989 इन पेरिस। उस टाइम जब FATF एस्टैब्लिश हुआ था तो उसका कोर मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना। अब अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग को देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें क्या किया जाता है कि जो इलीगल पैसा है उसको लीगल बनाया जाता है, मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए FATF को बनाया गया था। और G7 कंट्रीज़ के जितने भी हेड थे और प्रेसिडेंट जो थे यूरोपियन कमीशन के, उन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया था FATF के अंदर। जितने भी लूप होल्स थे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में उसको देखते हुए। और फिर बाद में जब 9/11 का अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर तो FATF के अंदर टेरर फाइनेंसिंग भी एक मेन फोकस एरिया के रूप में इंक्लूड कर दिया गया। ये टर्म को जो है, मतलब FATF की काम को जो है बेसिकली वो और भी ब्रॉडन कर दिया गया इन द ईयर 2012, ये बोल के कि अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री को फंड कर रहा होगा फॉर द क्रिएशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब अगर बनाने के लिए कोई दूसरा कंट्री किसी कंट्री को फंड कर रहा होगा तो इसके ऊपर भी अब FATF को नज़र रखने के लिए बोल दिया गया था। FATF क्या अगर हम करेंटली बात करें तो इसके अंदर 39 मेंबर्स हैं और ये साल भर में 3 बार मिलते हैं। अगर हम बात करें कि FATF काम किस तरह से करता है तो FATF जो है सबसे पहले अपने तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस भेजता है कंट्रीज़ को और बोलता है कि आपको इसे जो है अपने कंट्रीज़ में लागू करना है या आपको इसे जो है अचीव करना है ताकि हम जो है इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के ऊपर लड़ सकें। अकॉर्डिंग टू लास्ट अपडेट विच वॉज डन बाई FATF इन 2012, उसके अंदर जो है FATF ने 49 रिकमेंडेशन रेकमेंड किया था। ये रिकमेंडेशन उन्होंने रेकमेंड किया था ये बोल के कि हम इसके ज़रिए जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। FATF के जितने भी रिकमेंडेशन आते हैं कंट्रीज़ के लिए वो रेंज करते हैं आफ्टर असेसिंग द रिस्क इन दैट कंट्री, जैसे कि उनके लेजिस्लेटिव, इन्वेस्टिगेटिव, जुडिशल मैकेनिज्म, ये सब को देखते हुए जो है उस कंट्रीज़ के लिए रिकमेंडेशन जारी किए जाते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के ऊपर कंट्रोल भी किया जा सके। और FATF जो है रेगुलर बेसिस पे जो है एक म्यूचुअल इवेल्युएशन करवाती है और ये म्यूचुअल इवेल्युएशन में वो कंट्रीज शामिल रहती हैं जो FATF के पार्ट हुआ करते हैं और जो वो ये देखते हैं कि FATF की तरफ से जितने भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है और उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद इसके ऊपर रिव्यू भी करवाया जाता है FATF के द्वारा और FATF के रीजनल बॉडीज़ के द्वारा और एक रिपोर्ट जारी किया जाता है उसके बाद, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट। अगर हम देखें कि FATF के अंदर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होता क्या है, तो अगर हम ग्रे और ब्लैक लिस्ट का शब्द देखें तो FATF के रूल बुक में एज सच कोई वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो FATF है हर अपने मीटिंग के बाद, क्योंकि वो साल भर में 3 बार मिलती है, तो FATF जो है अपने हर मीटिंग के बाद 2 तरह की लिस्ट जारी करती है। और एक लिस्ट होता है ग्रे लिस्ट जिसको बोला जाता है और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर वैसे कंट्रीज़ को रखा जाता है जिनके अंदर जो है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इशू हो रहे हैं और वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, उनको ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जाता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम का बात करें तो FATF के ग्रे लिस्ट के अंदर 23 कंट्रीज़ हैं और उसके अंदर जो है एक नया एडिशन हुआ है और एक नया रिमूवल हुआ है। और नया एडिशन किसका हुआ है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नया एडिशन हुआ है, जबकि जिम्बाब्वे को जो है हटा दिया गया है।
और इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ जो ग्रे लिस्ट के अंदर है वो है पाकिस्तान, म्यांमार, मोरक्को, फिलीपींस, पनामा, सेनेगल, अल्बानिया, जमाइका एंड टर्की। सो अगर हम ब्लैक लिस्ट का बात करें तो ब्लैक लिस्ट के अंदर वैसे कंट्रीज़ को रखा जाता है जो बहुत हाई रिस्क के अंदर हैं, जिनके अंदर जो है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ऊपर लेवल के होते हैं, और जो है इनके अंदर जो है जुडिस्ट्रिक्शन का मांग किया जाता है कि इनके अंदर जो है कोई जुडिस्ट्रिक्शन एक्शन लिया जाए। सो ऐसे सच कंट्रीज़ जो ब्लैक लिस्ट के अंदर मेंशन रहते हैं उनके ऊपर एकदम सीरियस केसेस चलते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, और उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन भी लाद दिए जाते हैं। जैसे कि जो 2 कंट्रीज़ अभी ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं वो है नॉर्थ कोरिया और ईरान। सो अगर हम बात करें FATF की, तो FATF के अंदर जो भी कंट्रीज लिस्टेड हो जाते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल एड्स नहीं मिल पाती हैं या इंटरनेशनल लोन्स नहीं मिल पाती हैं फ्रॉम IMF, देन एशियन डेवलपमेंट फंड, देन यूरोपियन यूनियन। और अगर हम IMF का बात करें तो IMF जो है एक कंट्री की जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकती है, कंट्री के पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर सकती है। सो इतना ज़्यादा प्रभाव है FATF का। अगर एक बार किसी कंट्रीज़ को ये 2 लिस्ट के अंदर रख दिया जाए तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है उस कंट्री में, और बहुत ही प्रॉब्लम होती है उस कंट्रीज़ को इंडस्ट्रियलाइज करने में। सो अगर हम FATF की हिस्ट्री को देखें पाकिस्तान के साथ, तो इन द केस ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें तो पाकिस्तान को सबसे पहले FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2008 में ऑन द इशू ऑफ टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। बट ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया था टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा, तो इसके कारण उन्हें 2015 में जो है उन्हें हटा दिया गया था ग्रे लिस्ट से। लेकिन फिर बाद में वापस से उन्हें 2018 में फिर से डाल दिया गया इन ग्रे लिस्ट, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे जैसे कि आज भी है वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी रहते हैं, तो उनके ऊपर जो है पाकिस्तान कुछ एक्शन नहीं लेता था, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का कोई कोशिश नहीं करता था, तो इस वजह से 2018 में उन्हें फिर से ऐड कर दिया गया। और अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान कुछ एक्शन नहीं ले रहा था, और जिसके कारण जो है उनको वार्निंग सेंड किया गया था बाय FATF। उनको 27 टास्क दिए गए थे कि आप ये सब चीज़ों को अप्लाई करो अपने कंट्रीज़ में ताकि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक दिया जाए, लेकिन वो केवल 5 उसमें से 27 में से केवल 5 को फुलफ़िल कर पाए थे। सो अगर हम बात करें पाकिस्तान को फिर डेडलाइन भी दी गई थी फरवरी 2020 की। सो इसके बाद कोविड पैंडमिक के कारण उनके 2 बार एक्सटेंशन भी बढ़ाया गया इस डेडलाइन को, जिसके बाद अक्टूबर 2021 को फिर से उनकी जो है चेक की गई कि कितने टास्क उन्होंने फुलफ़िल किए, तो आउट ऑफ 27 पॉइंट उन्होंने 26 पॉइंट्स को फुलफ़िल किया। सो फिर जून 2021 को पाकिस्तान को और 7 पॉइंट दे दिया गया है, बोला गया कि आप और इस 7 पॉइंट के ऊपर एक्शन लो। तो अगर हम 27 + 7 करते हैं तो टोटल 34 एक्शन दे दिए गए हैं। इन्हें जो है टास्क दिया गया 34 एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से इन्होंने केवल 32 एक्शन को कंप्लीट किया, जिसके बाद इन्हें एक और एक्सटेंशन मिला है अप टू जनवरी 2023, और इन्हें बोला गया है कि आप 34 एक्शन आइटम्स में से 34 को पूरा करो। सो विद दिस पॉइंट ये था वीडियो का अंत। इफ़ यू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।